ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, होली पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। होली का एक जो त्यौहार है वो हिंदू संस्कृति में बहुत अधिक महत्व रखता है। हम जो भी त्यौहार मनाते हैं उसको हर्ष और उल्लास, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मानव की प्रसन्नता के लिए त्यौहार का सृजन हुआ है। और किस तरह से छोटे छोटे त्यौहार मना के हर दिन को त्यौहार के रूप में परिवर्तित करके हम प्रसन्न रहते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ, जो मेरा चैनल का उद्देश्य भी था कि आप प्रसन्न कैसे रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी निरोगी रहें, कोई भी व्यक्ति दुख का भागीदार ना बने। इन्हीं सब भावनाओं से ओतप्रोत होकर हमारे पूर्वजों ने ये त्योहारों का सृजन किया और जिनको कहानियाँ लोकोक्तियों से जोड़ा। घटनाएं भी घटित हैं, कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है। तो मित्रों, यदि आपको होली का ये मेरा वृत्तांत कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पुरानी चीज़ें जो संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में है, उसका ज्ञान सबको हो सके। तो होली जो है वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। अब मैं यदि ये कहूँ कि ये पूरे विश्व में मनाया जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब आपको एक शब्द आता है होलिकाष्टक। होलिकाष्टक लग गए तो होलिकाष्टक क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। होलाष्टक जो है अष्टमी से लग जाते हैं और यह माना जाता है कि प्रहलाद को इस दिन गिरफ्तार कर लिया था, मतलब अरेस्ट किया था और जेल में डाल दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और इस दिन से ही उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। प्रताड़ना देना, अत्याचार तो नहीं कहूँगा, प्रताड़ित करना प्रहलाद को शुरू कर दिया था उनके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा। और होलिका के दिन तो आपको पता है कि होलिका जो थी उसको वरदान था कि वो जलेगी नहीं अग्नि में, तो वो अपनी आग में जलेगी नहीं, तो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठती है और कुछ इस तरह से हवाएं चलती हैं कि जो उसका आवरण था वो प्रहलाद से लिपट जाता है और होलिका इसमें जल जाती है और प्रहलाद जीवित निकल आते हैं। तो यह परंपरा तब से चली आ रही है और इसमें सच्चाई पर, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आजकल पूरे विश्व में मनाया जाता है। और होली भारतवर्ष में 5 दिन का त्यौहार है। पहले दिन ये होली जलती है, दूसरे दिन धुड़ेरी के रूप में ये मनाया जाता है, रंगोत्सव होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल डालते हैं और 5 दिन तक यह त्यौहार चलता है। लोग फाग गाते हैं, नाचते हैं, ढोल मजीराओं के साथ टोलियां निकलती हैं जो तरह तरह के गान और वंदन करते हैं। पारंपरिक रूप से यह रिवाज है कि यदि किसी व्यक्ति का अनरय का त्यौहार है या किसी व्यक्ति के घर में कोई गमी हुई है वर्ष में, तो उसके यहाँ लोग बाग सामूहिक रूप से बैठने जाते हैं और वहाँ पर उसका गुलाल लगाकर उसके दुख दर्द को कम करते हैं। तो ये परंपराएं हैं भारत में कि यदि कोई किसी के साथ कोई परेशानी हुई है, गम हुआ है, उसके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, तो इन त्योहारों पर, होली, दिवाली, अन्य त्योहारों पर, राखी, गजलियों पर उसके घर जाकर उसको खुश करने की सभी लोग प्रयास करते हैं और उसको भी प्रसन्नता के साथ अपने साथ समाहित करते हैं।
तो यह जो है हिंदू संस्कृति प्रसन्नता और खुश रहने वाले लोगों की संस्कृति है। तो आइए आगे भी जानते हैं। तो इसका जो अन्य नाम इसमें है फगुआ, धुलेड़ी, छालंडी, दोल। इसमें हिंदू भारतीय संस्कृति, प्रवासी नेपाली और ये अमेरिका में भी होता है। उद्देश्य है इसका धार्मिक निष्ठा, उत्सव, मनोरंजन, रंग खेलना, गाना बजाना, हुड़दंग, अनुष्ठान, होलिका दहन व रंग खेलना। आरंभ अत्यंत प्राचीन। ये जो तिथि है इसको फागुन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। समान पर्व है होला मोहल्ला, याओ सांग इत्यादि। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 5 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों में जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुखता धुलेड़ी, धुलखेल या धूलिवंदन इसके अन्य नाम हैं। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसका प्रमुख अंग है ही, पर इनको उत्कर्ष पर पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इसी दिन से फाग और धमाल का गान प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूल की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियाँ भूलकर ढोलक, सांझ, मजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है जो कि मावा, खोबा और मैदा से बनती है और मेवाओं में से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने व खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं जहां उनका स्वागत गुजिया, नमकीन व ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महत्व है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होलिका या होलिका नाम से मनाया जाता है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास से मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है। इस पर्व का वर्णन कर अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख हैं जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथाग्राह सूत्र।
नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अलब रूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रमाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुग़ल काल की, और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के ज़माने में होली को ईद ए गुलाबी या आवे पाशी रंगों की बौछार कहा जाता था। पुनः सुने, शाहजहां के ज़माने में होली को ईद ए गुलाबी या आब ए पाशी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों, मंदिर की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागिनी ही है। इस चित्र में राज परिवार के साथ दंपति को बगीचों में झूला झूलते हुए दिखाया गया है। साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य, गीत व रंग खेलने में व्यस्त हैं। वे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। इसमें 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं और इस सब के मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र में राजा को हाथी दांत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, जिसके गालों पर महिलाएं गुलाल मल रही हैं। होली पर्व की अनेक कहानियाँ जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग ना छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में उस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से
यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है। प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक आनंद अक्षुण्ण रहता है। होली का दहन की प्रमुख कथा। होलिका के संबंध में मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राज करता था। वह सभी के अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में से तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों और सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने और जंगल में सर्पों में डालाओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि सर्पों ने डसा नहीं। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह सर्व राक्षसी डुंडी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। पर्व की परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्णचंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में भी इस पर्व को नवातृष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनवादिथि कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्यौहार को धुलेड़ी के नाम से भी मनाया जाता है। धुलेड़ी होली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और इसे धूल स्नान कहा जाता है। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। होली से काफ़ी दिन पहले से ही यह सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियाँ और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थलों पर होलिका में भरभोलिये जलाने की परंपरा है। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है।
एक माला में 7 भर भोलिए होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर बुरी नज़र भी जल जाए। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली को दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढोल ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांव में लोग देर रात तक होली का गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली से अगला दिन धूली बंधन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से इस सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भूलकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंग कर एक सा बना रहता है। रंग खेलने के बाद दोपहर लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रीति भोज तथा गाने बजाने का कार्यक्रम का आयोजन करता है। होली के दिन घरों में खीर पूड़ी आदि सभी व्यंजन खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जिनमें गुजिया का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेसन के सेव और दही बड़े भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए व खिलाए जाते हैं। कांजी, भांग और ठंडाई इस वर्ष के विशेष पेय होते हैं, पर ये कुछ भी लोगों को भाते हैं। इस अवसर पर उत्तरी भारत के प्राय सभी राज्यों के सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है। दक्षिण भारत में उतना लोकप्रिय ना होने की वजह से इस दिन सरकारी संस्थानों में अवकाश नहीं रहता। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का विस्तृत वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रसों के समूह रास का वर्णन है। अन्य रचनाओं में रंग नामक उत्सव का वर्णन है, जिसमें हर्ष की प्रियदर्शिका व रत्नावली तथा कालिदास की कुमार संभवम तथा मालविकाग्निमित्रम शामिल है। कालिदास रचित ऋतु संहार में पूरा एक सर्ग ही वसंतोत्सव को अर्पित है। भारवी, माघ और अन्य कई संस्कृत कवियों ने वसंत की खूब चर्चा की है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में होली का वर्णन है। भक्तिकाल और रीतिकाल के हिंदी साहित्य में होली और फागुन माह का विशिष्ट महत्व रहा है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर, जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी, केशव, घनानंद आदि अनेक कवियों को यह विषय प्रिय रहा है। महाकवि सूरदास ने वसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। पद्माकर ने भी होली विषयक प्रचुर रचनाएं की हैं। इस विषय के माध्यम से कवियों ने जहां एक और नितांत लौकिक नायक नायिका के बीच खेली गई अनुराग और प्रीति की होली का वर्णन किया है, वहीं राधा कृष्ण के बीच खेली गई प्रेम और छेड़छाड़ से भरी होली के माध्यम से सगुण साकार भक्तिमय प्रेम और निर्गुण निराकार भक्तिमय प्रेम का निष्पादन कर डाला है। सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और बहादुर शाह जफ़र जैसे मुस्लिम संप्रदाय का पालन करने वाले कवियों ने भी होली पर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, जो आज भी जन सामान्य में लोकप्रिय हैं। आधुनिक हिंदी कहानियों में प्रेमचंद की राजा हरदौल, प्रभु जोशी की अलग अलग तीलियां, तेजेंद्र शर्मा की एक बार फिर होली,
ओम प्रकाश अवस्थी की होली मंगलमय हो तथा स्वदेश राणा की होली होली के अलग रूप देखने को मिलते हैं। भारतीय फिल्मों में भी होली के दृश्यों और गीतों को सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। इस दृष्टि से शशि कपूर की उत्सव, यश चोपड़ा की सिलसिला, वी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे और नव रंग इत्यादि उल्लेखनीय हैं। भारतीय शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक तथा फिल्मी संगीत की परंपराओं में होली का विशेष महत्व है। शास्त्रीय संगीत में धमाल का होली से गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमाल, छोटे व बड़े ख्याल और ठुमरी भी होली के गीतों का सौंदर्य देखते ही बनता है। कथक नृत्य के साथ होली, धमाल और ठुमरी पर प्रस्तुति की जाने वाली अनेक सुंदर बंदिशों जैसे चलो गुइयाँ आज खेलें होली, कन्हैया घर आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। ध्रुपद में गाए जाने वाली एक लोकप्रिय बंदिश और खेलत हरी संग सकल रंग भरी होरी सखी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ राग ऐसे हैं जिनमें होली के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। वसंत बहार, हिंडोल और काफ़ी ऐसे ही राग हैं। होली पर गाने बजाने का अपने आप वातावरण बन जाता है और जन जन पर इसका रंग छाने लगता है। उपशास्त्रीय संगीत में चैती, दादरा और ठुमरी में अनेक प्रसिद्ध होलियां हैं। होली के अवसर पर संगीत की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि संगीत की एक विशेष शैली का नाम ही होली है, जिसमें अलग अलग प्रांतों में होली के विभिन्न वर्णन सुनने को मिलते हैं, जिसमें उस स्थान का इतिहास और धार्मिक महत्व छुपा होता है। जहाँ ब्रजधाम में राधा और कृष्ण के होली खेलने का वर्णन मिलते हैं, वही अवध में राम और सीता जैसे होली खेलें रघुवीरा। अवध में राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली होली का विशेष रंग है। उनकी एक प्रसिद्ध होली आज रंग हैरी मन रंग है, अपने महबूब के घर रंग हैरी। इसी प्रकार शंकर जी से संबंधित एक अन्य होली में दिगंबर खेले मसाने में होली कहकर शिव द्वारा शमशान में होली खेलने का वर्णन मिलता है। भारतीय फिल्मों में भी अलग अलग रागों पर आधारित होली के गीत प्रस्तुत किए गए हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। सिलसिला के गीत रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और नवरंग के आया होली का त्यौहार, उड़े रंगों की बौछार को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। प्राचीन काल में लोग चंदन गुलाल से ही होली खेलते थे। समय के साथ इनमें भी बदलाव देखने को मिला है। कई लोगों द्वारा प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे त्वचा या आँखों पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। हम आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि इस दिन प्राकृतिक रंग से खेलें और किसी भी तरह का किसी को नुकसान ना पहुँचाएं।